नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्योतिष के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को जिसने पूरा देख लिया, मैं गारंटी लेता हूं कि उसके जीवन में कोई भी दुख, कोई भी कष्ट या कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। दोस्तों, आपके 7 जन्मों के दुश्मन का नाम आ चुका है, जो आपके पीठ पीछे आपको कई सालों से बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी किस वजह से आपके जीवन में परेशानी चल रही है। दोस्तों, आपकी शादी कब होगी, किसके साथ होगी, आपके संतान कितने होंगे, या फिर आपकी शादीशुदा जिंदगी में क्या बड़ा धमाका होने वाला है। सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही मेहनत के साथ और बारीकी से इस वीडियो को बनाया हूँ। आपको बताऊंगा परिवार के बारे में, आपके व्यापार के बारे में, आपकी नौकरी के बारे में, आपके कर्ज के बारे में, आपकी तरक्की के बारे में और आपके बंगले के बारे में, गाड़ी के बारे में सारी जानकारी आ चुकी है। और दोस्तों, उस इंसान का नाम भी आया है। जी हाँ, उस इंसान का नाम भी आया है जो आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाने वाला है। दोस्तों, जी हाँ, उस इंसान का नाम आ चुका है जो अगर आपके साथ अगर खड़ा हो जाए तो आपकी जिंदगी दोस्तों स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में उस व्यक्ति का नाम भी बताऊंगा, साथ ही एक स्त्री का, जी हाँ, एक औरत का नाम भी आया है। दोस्तों, आपके परिचय में वह औरत आपके ऊपर अपना सब कुछ लुटाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, वह आपके ऊपर अपना सब कुछ लुटाना चाहती है, देना चाहती है। उस औरत का नाम भी आया है। फिर चाहे धन दौलत हो या फिर कोई और चीज, सब कुछ आपको मिलेगा। और सारी जानकारी जो निकल कर आई है, यकीन मानिए यह आपकी जिंदगी की सबसे शानदार और सबसे बेहतर वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। जन्म से लेकर मृत्यु तक दोस्तों सब कुछ बाहर आ चुका है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दोस्तों, कब जिंदगी में आपको सफलता मिलेगी, कब सबसे बड़ी हार आपकी होगी, कब सबसे बड़ी जीत आपकी होगी, सारी जानकारी आ चुकी है। तो दोस्तों, फिर इंतजार क्यों कर रहे हो। दोस्तों, यकीन मानिए जब आपके पर्चे बागेश्वर बाबा ने खोले तो उनका भी दिमाग हिल गया, क्योंकि ऐसे पर्चे पहले कभी भी किसी ने नहीं खोले। और दोस्तों, आपकी राशि के ऊपर तो साक्षात शनिदेव की दृष्टि आ चुकी है और हमेशा से ही है। हाँ, और शनिदेव यकीन मानिए इस बार अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका शनिदेव अलग ही मोड में नजर आ रहे हैं, अलग ही रवैया में दिखाई दे रहे हैं आपके जीवन के दृष्टिकोण पर। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या निकला है आपके पर्चे में और क्या होने वाला है। आपके आने वाले इन समय के अंतराल में सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, बस आपको मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिर तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों इतनी मेहनत से बनकर आई है। दोस्तों, जी हाँ, फिर जाकर कहीं वीडियो का रूप बना है, तो कृपया करके इस वीडियो को आखिर तक देखें, ताकि आपको एक एक जानकारी सच्चे अच्छे से समझ में आ सके। और यकीन मानिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई समस्या चल रही है, कोई परेशानी आप झेल रहे हैं, चाहे पैसों को लेकर हो, कर्ज को लेकर हो, घर परिवार को लेकर हो, या किसी दुश्मन के चक्कर में हो, तो दोस्तों चिंता ना करें। कमेंट बॉक्स में जाइए, सबसे पहले राधे राधे लिखिए। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में जाइए, सबसे पहले राधे राधे लिखिए। उसके बाद अपना नाम लिख दीजिए और आपकी जो भी समस्या है वह मुझे लिखकर बता दीजिए। यकीन मानिए मात्र कुछ ही देर में मैं आपकी समस्या का समाधान मैं खुद निकाल कर आपको कमेंट में ही बता दूंगा। किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी को पैसे देने की ज़रूरत है। बिल्कुल मुफ्त में आपको दोस्तों आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। और यकीन मानिए यह बहुत सीमित समय के लिए है। जी हाँ, मात्र 2 से 3 दिनों के लिए मुझे यह समय मिला है, तो मैं आपकी सारी समस्याओं को सुलझा सकता हूँ। उसके बाद समय थोड़ा सा मुश्किल मिलना है, तो कृपया करके जल्दी करें, बाद में समय नहीं मिलेगा तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से सुनना, क्योंकि यह वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है, और इसलिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर दोस्तों बारीकी से मैंने जानकारियाँ दी हैं। जी हाँ, एक एक तथ्य के बारे में जानकारी दी है,
आपके जीवन से जुड़ी और बाकी पंडित लोग नहीं चाहते। दोस्तों इस वीडियो को और जो जरूरी बातें हैं वह दिमाग में रखिए, नहीं रख पाते तो कॉपी पेन में लेकर लिख लेना। बाद में दोस्तों कुछ हो ना हो फिर मुझे बोलना मत। दोस्तों अभी समय मिला है तो जल्दबाजी में वीडियो को ऐसे वैसे मत देखना, बिल्कुल ध्यान से सही समय से सही तरीके से देखना। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। क्यों नहीं करते हो वीडियो को लाइक, मुझे समझ नहीं आता। मैं अपना पूरा कर्म निष्ठा के साथ कर रहा हूँ, पूरी मेहनत से कर रहा हूँ, तो फिर आप देख क्यों नहीं हो? आप किसी और के बारे में जानकारी थोड़ी न ले रहे हो, केवल आपके जीवन के बारे में ही तो जानकारी है, तो क्यों नहीं देखते हो? दोस्तों वीडियो फिर बाद में ज़िंदगी में आप ही परेशानी भुगतते हो। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें। अभी के लिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन 3 चीज़ें जो आपके जीवन में परिचय में निकल कर आई है। जी हाँ, बड़ी बात जो सामने निकल कर आई है दोस्तों वह है एक स्त्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक स्त्री आपकी ज़िंदगी में दोस्तों आने वाली है। वह स्त्री जैसे ही आएगी, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी के कोने कोने खिल उठेंगे। आपकी ज़िंदगी के जो मुरझाए हुए फूल हैं वो भी खिल उठेंगे। दोस्तों यकीन मानिए ज़िंदगी का हर एक पहलू आप इसके आने के बाद सुगमता से लहराने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जो कुंडली है वह जो आप नसीब है दोनों मिलेंगे। जब आपका नसीब तो चमकेगा ही, क्योंकि आपके लिए साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। और आने वाले मात्र 1 से 2 महीनों के अंदर ही इस औरत का आपकी ज़िंदगी में आना हो जाएगा। हो सकता है कल भी आ सकती है, 1 सप्ताह बाद या फिर 1 महीने के बाद, लेकिन नज़र आपको बना के रखनी है। दोस्तों यकीन मानिए अगर कोई आपके पास आती है तो आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने लगता है, तो समझ जाइए उस औरत के आने के बाद से ही आपकी ज़िंदगी में अच्छा हुआ है और आपको रिश्ता उससे जोड़ ही लेना है। दोस्तों चाहे बहन की जोड़ी हो, चाहे प्रेमी की जोड़ी, दोस्त की जोड़ी, रिश्ता जोड़ के रखिए और संकल्प ले लीजिए वह जब जब आपके पास रहेगी तब तक आपका व्यापार बहुत अच्छा होगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका दिमाग अच्छा रहेगा, परिवार में खिलखिलाकर रहेगी और आपका दिमाग हमेशा तीव्र गति से काम करेगा, क्योंकि वह साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। अब आप कहेंगे गुरुजी कैसे मैं पता कर सकता हूँ इस औरत के बारे में? मेरे जीवन में तो कई सारी हैं, कोई आएगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं। आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाना है। अगर कोई आपसे बात कर रही है, कोई अनजान हो सकती है, कोई पहचान की हो सकती है जो आपसे बात कर रही है, या फिर कोई आपके पास कोई काम लेकर आई है, तो आप समझ जाएंगे। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा होने लाए तो आप समझ जाना वही साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। अगर वह स्त्री आपके घर में आए और आपके घर में कुछ अच्छा होने लग जाए तो समझ लेना वह साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है और उससे तुरंत ही रिश्ता जोड़ लेना। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके जीवन के एक एक पन्ने, एक एक रहस्य को खोल कर रख देगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस एक चीज को आत्मा के हवाले कर दिया तो यकीन मान लीजिए यह आत्मा आपके घर को छोड़कर भी चली जाएगी और बदले में आपको धन दौलत से लेकर जमीन जगह का हर सुख देकर जाएगी। दोस्तों एक अनोखा वरदान देकर जाएगी। दोस्तों आज की इस आत्मा की पूरी मांग कर देना। आखिर क्या है वह मांग, सारी जानकारी मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए हमारे आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती, जैसे दोस्तों कुछ अदृश्य शक्तियाँ जिसे हम सदैव देवीय शक्तियाँ भी कहते हैं, जैसे कि भगवान हो या कोई ऊर्जा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे ये भगवान की शक्तियाँ होती हैं, कुछ अच्छी ऊर्जाएं होती हैं, वैसे ही बुरी ऊर्जा भी होती है, बुरी आत्माएं भी होती है। बुरी ऊर्जा के साथ साथ दोस्तों नकारात्मक चीज़ें भी
होती है जो हमको दिखाई नहीं देती और यह हमको परेशान करती है। दोस्तों, यह दिखाई नहीं देगी लेकिन इनका असर हमारे जीवन में ज़रूर होगा। दोस्तों, घर में नकारात्मक ऊर्जा का योग, लोग या आत्माएं कह लो, अगर इनका वास होता है वह घर कभी भी सुखी नहीं रह पाता। उस घर में कभी कुछ भी अच्छा नहीं होता। दोस्तों, ना ही वह घर कभी जीवन में आगे बढ़ पाता है। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा या फिर प्रेत आत्माएं, दोस्तों इन्हें हम भले ही झुठला लें नहीं होती, लेकिन दोस्तों यह अक्सर होती है। दोस्तों, हमारे सामने ही होगी फिर भी हमें पता नहीं चलता है। यह हवा के माध्यम से दोस्तों इधर उधर आना जाना करती हैं। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे शरीर में आत्माएं होती हैं वैसे ही मृत्यु के बाद यह जो हमारी आत्मा होती है इस शरीर से निकलकर देवलोक को चली जाती हैं, भगवान के पास चली जाती हैं। लेकिन कभी कभी हमारी आत्मा यानी कि कुछ लोगों की आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाती है और दोस्तों वही यही इस धरती पर भटकती रहती है और उन्हें चाहिए होती है मुक्ति, कि हाँ कोई इंसान आए और उनको मुक्ति दिला दे। दोस्तों, आज इसी बारे में मैं चर्चा करूंगा कि आपके घर में भी कुछ नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको कई सालों से दुख तकलीफ दे रही है। दोस्तों, मुझे पता है कि आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत कर ली, हर चीज़ आजमा के देख ली, लेकिन जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। घर परिवार के टुकड़े हो रहे हैं। दोस्तों, भाई भाई के बीच झगड़े हो रहे हैं, साथ ही औलाद झगड़ालू हो रही है, गलत संगत पर औलादें जा रही है। दोस्तों, नशे ने पूरे घर परिवार को बर्बाद कर दिया है, कर्ज से पूरा घर बर्बाद हो गया है। दोस्तों, झगड़ों ने पूरे घर को छलनी छलनी कर दिया है। दोस्तों, अपना दिमाग आप खो चुके हो अगर यह चीज़ आपके साथ हो रही है। दोस्तों, पति पत्नी में आए दिन झगड़े हो रहे हैं। पहले तो सब कुछ अच्छा था, प्रेम भी थी, एकजुटता भी थी, लेकिन अब सब कुछ बिगड़ गया है। दोस्तों, बात इतनी आज है कि इंसान इंसान की जान लेना चाह रहा है। तो दोस्तों, चिंता न करें। ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों उन्हीं नकारात्मक ऊर्जा होने के कारण हमारे जीवन में होती है। जी हाँ, और यह चीज़ें होती भी हमारी ही गलतियों से है। देखिए, एक मंदिर होता है दोस्तों, उस मंदिर में भगवान की ऊर्जा होती है यानी कि सकारात्मक ऊर्जा होती है। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा होती है और दोस्तों वहाँ पर हम जैसे ही जाते हैं हमें काफ़ी अच्छा शांत महसूस होता है, क्योंकि वहाँ की जो ऊर्जा होती है वह बहुत ही पवित्र होती है। लेकिन कभी कभी हमारे घर में पवित्र ऊर्जा होने की बजाय अपवित्र ऊर्जा यानी नकारात्मक शक्तियाँ, प्रेत आत्माएं वास करने लग जाती हैं। और यह चीज़ें वास कैसे करती हैं? यह हमारे ही गलतियों के कारण। दोस्तों, हम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं अपने जीवन में जिससे हमारे घर में यह प्रेत आत्माएं अड्डा बना लेती हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से जानना पड़ता है। देखिए, हम रोज़ाना अपने जीवन में कई सारे कार्य करते हैं। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, दोस्तों सोच करते हैं, स्नान करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, अपना काम करते हैं दोस्तों, और उसके बाद काम पर जाते हैं। कुछ लोग फिर रात को काम से वापस आ जाते हैं, फिर रात्रि में सोते हैं अपनी पत्नी के साथ और पति पत्नी के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। घर में कई सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, इन चीज़ों के बीच
कुछ गलत चीज़ें भी हैं, जैसे कि दोस्तों घर में सफाई न रहना। घर में जहाँ भी हम जो भी कार्य करते हैं उनमें थोड़ा सा ध्यान रख कर करना चाहिए। अगर आप कुछ एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं तो रात्रि में जब कर लो तो अपनी सफाई का ध्यान रखो। जी हाँ, अपनी सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। जो गंदे कपड़े हो गए उनको उतार कर तुरंत धो लेना चाहिए। अपने घर की बाथरूम अच्छी होनी चाहिए। साथ ही कि जो रसोई है उसको भी बहुत अच्छे से रखना चाहिए। रात्रि में दोस्तों झूठे बर्तन नहीं होना चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर में अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं इन चीज़ों से आकर्षित होती हैं। हर चीज़ घर में पवित्र होनी चाहिए। गंगा जल का छींटा लगाइए, गंदगी बिल्कुल भी नहीं हो। और आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है न वह आपसे क्या मांग रही है, ज़रा हमें बताओ। दोस्तों अगर बताऊंगा ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए मैं बता ही देता हूँ, लेकिन जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ, अभी के अभी तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली ज़रूर लिखना। जो भी व्यक्ति जय बजरंगबली लिखेगा उसको बजरंगबली तुरंत एक बड़ी खुशखबरी देंगे। दोस्तों तो अभी के अभी जाएं और लिख दें जय बजरंगबली हनुमान जी। आपको हर बुरी बला से बचाएंगे, हर बुरी आत्मा से बचाएंगे। देखिए दोस्तों, यह जो घर में हमारे नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, यह हमसे एक ही चीज़ मांग रही है, वह है आप लोग अधर्म के रास्ते पर चलें। यानी कि आप भगवान की पूजा पाठ न करें, घर में सफाई न रखें, घर में यानी कि आप लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा करें, ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलें, क्योंकि इनको यही चीज़ें तो पसंद है और यही चीज़ आपसे चाहते हैं कि आप जितना यह सब करेंगे उतनी ही ज़्यादा पनपेगी इन सभी ऊर्जाओं को ज़्यादा बल मिलेगा और यह ऐसी ही जगह रहना पसंद करते हैं। दोस्तों एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि अगर आप पुण्य हैं तो पाप भी हैं और अगर वरदान है तो श्राप भी है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर इस दुनिया में अगर दिव्य सकारात्मक शक्तियां हैं, भगवान हैं, तो कहीं ना कहीं शैतानी शक्तियां भी मौजूद हैं। अगर एक बार आप इनकी चपेट में आ गए तो बाहर निकलने के लिए जिंदगी के कई साल बर्बाद हो जाएंगे। एक साथ दो आत्माएं आपके घर में घुस चुकी हैं, लेकिन आपसे क्या चाहती हैं, क्या लक्षण दिखेंगे, क्या संकेत मिले और क्या उपाय आपको करने होंगे। वीडियो में बताई गई एक एक बात आप लोगों के लिए दोस्तों बेहद ही आवश्यक है और आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हनुमान जी को मानते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आपके पास जीवन की हर एक समस्या को सहने की क्षमता है। इस वीडियो में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि दोस्तों वीडियो को पूरा नहीं देखते, आधे अधूरे में ही छोड़ देते हैं, फिर उन्हें पूरी बात समझ में नहीं आती और दोस्तों बाद में कमेंट में पूछते हैं कि मुझे पूरी बात समझ नहीं आई, बात का महत्व समझ में नहीं आया। तो यदि आप पूरा वीडियो को देख लेंगे तो आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। हम वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताएंगे पूरे विस्तार से। तो दोस्तों केवल आपको ये कौन से लक्षण हैं जो बुरे
आत्मा होने से हमको प्राप्त होते हैं, बल्कि हम आपको उस बुरी आत्मा से छुटकारा कैसे पाना है, कुछ उपाय भी आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जीवन काल में सब कुछ पाना चाहता है, वह सब कुछ करना चाहता है, लेकिन यह मानव के लिए संभव ही नहीं है। इसलिए मानव को हमेशा जीवन काल में जो कुछ मिलता है उसमें उसे संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि उनकी इच्छाएं अनंत है। लेकिन मैं स्वयं हर इंसान के भाग्य में वही लिखता हूँ जिसके वे काबिल है और जो उसके लिए सर्वोत्तम है। जो इंसान मेरी आज्ञा न मानते हुए समय के विपरीत चलने का प्रयास करते हैं, वे अपने विनाश को बुलावा देते हैं और अपने दुर्भाग्य में डूब जाते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे जीवन में हमारे मन के अनुसार हमें परिस्थितियां नहीं मिल रही हैं, तो निश्चय ही उस मेरे जीवन में लिखा है, और आज नहीं तो कल उन परिस्थितियों से निकलकर एक नया सवेरा, एक नया सूरज हमारे जीवन में अवश्य उगेगा। और यह सब ईश्वर की इच्छाओं से हो। जब ईश्वर की इच्छा से जीवन हमने जिए हैं तो वही सर्वोत्तम जीवन है, और यह ईश्वर के आशीर्वाद के समान ही है। यदि दोस्तों हमारा यह ज्ञान आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, आप अपने आसपास के लोगों को जब देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं और आप समय में कहीं पीछे रह गए हैं। आपके मेहनत बहुत की है, संघर्ष बहुत किए हैं, फिर भी आपको कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। आपके आमदनी के स्रोत मजबूत नहीं हो पाए। छोटे मोटे स्रोत आपके आमदनी के बनते भी हैं तो बहुत ज़्यादा समय तक टिकाऊ नहीं रह पाते। आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानी और घर में क्लेश का माहौल आपको दोस्तों हर वक्त परेशान करके रख देता है, जिससे आपको अपने जीवन से बहुत चिढ़ होने लगती है। एक अजीब सी उदासीनता ने आपको घेरे रखा है। पर दोस्तों, यह सब आपके दोस्त नहीं हैं, न ही आपके ग्रह नक्षत्रों का खेल है, यह तो वह पूरी आत्माओं का खेल है। दोस्तों, आपके घर में छोड़े जो भी आप बर्बादी के लिए जब हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की आता है तो सबसे पहले जलन हमारे अपने ही लोगों को होती है। उन्हीं को हमारा शुभ देखा नहीं जाता। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहुंच ऐसी शक्तियां की होती हैं जो दूसरों का विनाश कर सकती हैं, और इन योग का फायदा उठाकर अगर लोग दूसरों के घर की बर्बादी और परेशानियों को न्योता देते हैं। ऐसा ही दोस्तों आपके साथ हो चुका है। पर दोस्तों, ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं, इसको जानने के लिए आपके पास बड़ी सरल उपाय है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। दोस्तों, सारे उपाय मैं बताऊंगा, जिसे सुनकर व देखकर खुद ही समझ जाएंगे कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का साया है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले यह संकेत रहेगा कि दोस्तों आपके बने हुए काम बिगड़ने लगेंगे, खर्चों में बढ़ोतरी देखी जाएगी, एक अच्छी से नकारात्मक आपके जीवन में दोस्तों प्रवेश कर जाएंगी। अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तो दोस्तों मन तो अच्छा, आपका मन अच्छा नहीं रहेगा। आपके मन में उदासीनता सी रहेगी, एक नकारात्मकता आपको घेर कर बैठेगी। आप हमेशा आर्थिक तंगियों से जूझते रहेंगे। आप खूब कमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब भी अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपके द्वारा कमाया गया पैसा दोस्तों कम ही पड़ जाएगा। दोस्तों, दूसरा संकेत,
यह होगा कि आपके घर के लोगों के बीच आपसे प्रेम कम हो जाएगा। जहां पर लोग घंटों बैठकर पहले एक दूसरे से बातें किया करते थे, पर दोस्तों अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग एक दूसरे के साथ एक मिनट भी बैठ नहीं पाते, न ही बात कर पाते हैं, और उल्टा एक दूसरे के मन में तमाम मेल लिए बैठे होते हैं, या कहें तमाम बुराइयां लेकर बैठे रहते हैं। तीसरा, दोस्तों आपके घर में अचानक बीमारी का आगमन शुरू हो जाएगा। मकड़ी के जाले दिखाई देंगे, कीड़े मकोड़ों का भंड होगा। यह भी दोस्तों एक बहुत बड़ा संकेत है। चौथा संकेत दोस्तों यह है कि आपके घर में लगे पेड़ पौधे भी सूखने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे आपके सारे पौधे सूखते चले जाएंगे। ऐसा लगेगा दोस्तों किसी ने जानबूझकर सभी पौधों को समाप्त कर दिया है। कितना भी पानी दें, खाद दें, पौधे पनप ही नहीं पाएंगे। और यदि दोस्तों आपके घर में कोई जंगली जानवर है जिसे दोस्तों आपने पाल रखा है, तो वह दोस्तों ज़्यादा डरा हुआ रहेगा, या यह कहें कि एक कोने में दुबक कर बैठा हुआ होगा, तो दोस्तों इन सभी संकेतों को देखकर समझ जाइए कि आपके घर में बुरी आत्माओं का साया है। आपके घर में दोस्तों जब भी कोई मेहमान आएंगे तो हमेशा नाखुश होकर ही जाएंगे। आप उनकी सेवा करने की खूब कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके घर से हमेशा मेहमान नाखुश होकर ही जाएंगे। दोस्तों आपके घर से बाहर से कोई भी जानवर आपके घर की ओर बिना देखे वहां से गुजर जाएगा। जैसे कि दोस्तों गाय आएगी तो आपके घर की तरफ मुड़े बिना ही सीधे आगे निकल जाएगी। जानवरों को दोस्तों आपके घर में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। दोस्तों अगला संकेत यह होगा कि आपके कपड़े समय से पहले ही फटने लगेंगे। अगला संकेत यह रहेगा कि आपके कपड़े समय से पहले फटने लगेंगे, उनकी चमक दोस्तों जाने लगेगी, और कुछ ऐसा होगा कि आपका नया कपड़ा कुछ न कुछ कारण से कहीं से धागा निकलेगा, एक किसी चीज से फंसकर ही फट जाएगी। दोस्तों यह भी बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों कई बार हम घर में कुछ शक्तियों का आना जाना महसूस करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपने यह भी चीज़ ज़रूर महसूस की होगी कि आपके आसपास कुछ शक्तियां हैं जो कई बार आपको कुछ गलत करने से रोक लेती हैं, और कई बार ज़बरदस्ती आपको गलत काम में फंसा देती है। और ऐसे वातावरण में कई शक्तियां होती हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं पाते, लेकिन वह हर वक्त हमारे आसपास मौजूद होती है। इस बात में कोई झूठला नहीं सकता। लेकिन दोस्तों सवाल यह उठता है कि आखिर वह दो आत्माएं कौन हैं जो आपके घर में घुस गई हैं। दोस्तों यह वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और इस वीडियो में अगर मैं उन दो आत्माओं के बारे में और जानकारी दूंगा तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो आपके घर के हर कोने में स्थित आत्माएं हैं, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूं, तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपने चैनल पर डालूंगा। उस पार्ट में, उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे ये आत्माएं आपके घर से बाहर निकलेंगी, और कैसे ये आपको बहुत सारा धन दौलत रुपए पैसे आपको देंगी, आपको सुख शांति कैसे प्राप्त होगा, और कैसे घर का वातावरण अच्छा बना रहेगा। तो दोस्तों उस दूसरे पार्ट का इंतज़ार आप करिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको दूसरे पार्ट का नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक हो जाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट मैं इसका बहुत जल्द बनाकर अपलोड कर दूंगा।
दोस्तों आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।